बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिवी स्वीटा को पढ़ेंगे। लिवी स्वीटा, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिवी स्वीटा आई जे के। जो लिवी स्वीटा होगा बेसिकली जे के इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 3। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डर 0 के टेंसर को पढ़ा, उसको हम स्केलर कह दिया। ऑर्डर 1 के टेंसर को पढ़ा, उसको हमने वेक्टर कह दिया। ऑर्डर 2 के टेंसर को पढ़ा, उसे हमने क्रोनिकल डेल्टा सिंबल का। तो अब हमारे पास आ गया लिवी स्वीटा सिंबल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर ऑफ ऑर्डर 3। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे। और लिवी स्वीटा को डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसको आप देखेंगे। ये ऐसे डिफाइन होगा, लिवी स्वीटा आई जे के इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 और 0। अब देखें 1 कब होगा, इफ आई जे के इन साइक्लिक परमोटेशन, इन साइक्लिक परमोटेशन। और -1 क्या होगा, इफ आई जे के इन एंटी साइक्लिक परमोटेशन। और 0 कब होगा, एनी टू ऑफ आई जे के आर इक्वल। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली लिवी स्वीटा की डेफिनेशन है। अब देखें साइक्लिक परमोटेशन का क्या मतलब है। साइक्लिक परमोटेशन का मतलब यह है कि आप एक साइकिल बना लें, ये आपका आई हो जाए और ये आपका जे हो जाए और ये आपका के हो जाए। तो ये मैंने साइक्लिक परमोटेशन बना ली। अगर आप ऐसे कर लें, आई जे और के, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन को ऐसे कर लें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी साइक्लिक हो जाएगा। अब देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिवी स्वीटा आई जे के लेंगे, आई जे के या लिवी स्वीटा जे के आई या लिवी स्वीटा के आई जे, तो ये तीनों बराबर होंगे और ये किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर आ जाएंगे। और अगर आप ये लेंगे लिवी स्वीटा आई के जे, या आप लिवी स्वीटा के जे आई को लेंगे या लिवी स्वीटा जे आई के को लेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बिकॉज इन हेयर वी टेक द एंटी साइक्लिक परमोटेशन। ये 2 केसेस हो गया। अब तीसरा केस क्या, अगर आपके पास लिवी स्वीटा आई जे आ जाए या लिवी स्वीटा आई जे आ जाए या लिवी स्वीटा आई के आ जाए, या इस तरह और भी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी आ जाए जिसमें आई या जे या के या एनी ऑफ 2 आई जे के आर इक्वल आ जाए, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लिवी स्वीटा। अभी हम क्या करेंगे, और जो लिवी स्वीटा होता है ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 3 होता है। अगर हम इस सारे को ओपन करके लिखें तो हमारे पास 27 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 3 है। अभी हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी थ्योरम की बेस के ऊपर आगे हमने प्रूव करने हैं। रिलेशन बिटवीन क्रोनिकल डेल्टा सिंबल एंड लिवी स्वीटा सिंबल। क्रोनिकल डेल्टा सिंबल और लिवी स्वीटा सिंबल के अंदर जो रिलेशन है, इसको आज हम देखेंगे। तो इसका एक थ्योरम है, उसको हमने प्रूव नहीं करना है, जस्ट स्टेटमेंट को करना है। और वो क्या है, लिवी स्वीटा आई जे के, लिवी स्वीटा के एल के आई जे के एंड के एल एम जी। हमारे पास अगर ये आ जाए तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, डेल्टा ऑफ आई एल डेल ऑफ जे एम माइनस डेल ऑफ आई एम
डेल ऑफ जे एल। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, आगे हमने जो वेक्टर आइडेंटिटीज को प्रूव करना है उसमें इसने बहुत ज़्यादा यूज होना है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीवी स्वीटा एंड क्रोनिकल डेल्टा सिंबल। अब हम एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको देख लेंगे कि हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या थ्योरम आ गया, लिविस्विटा आई जे के डेल ऑफ जे के इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें आप के को कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिविस्विटा आई जे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है, ये थर्ड ऑर्डर टेंसर है, तो ये मतलब जब के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर जे लिविस्विटा में आ जाएगा, तो लिविस्विटा आई जे बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे दो रिपीट हो गए हैं तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिविस्विटा। अब इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट है और वो क्या, लिविस्विटा आई जे के इज इक्वल टू 6। अब देखें इसको हमने कैसे प्रूव करना है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। इसको प्रूव करने से पहले हम थ्योरम को लिख लेते हैं जो हमने आगे पढ़ा। वो क्या था, लिविस्विटा आई जे के लिविस्विटा के एल एम इज इक्वल टू के कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो डेल आई एल डेल जे एम माइनस डेल आई एम और डेल ऑफ जे एल। अब यहाँ पे इस बात को नोटिस करें कि के यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जो इंडेक्स है और यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे आई जे के है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पोजीशन पे किसको बनाना पड़ेगा, के को लेके आना पड़ेगा बाय यूजिंग द साइक्लिक परमुटेशन। तो हम इस बात को भी जानते हैं कि लिविस्विटा आई जे के किसके बराबर होता है, लिविस्विटा, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, आई जे और के, ये बराबर होता है जे के आई के और ये बराबर होता है के आई जे के। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिविस्विटा आई जे के और इस लिविस्विटा की जगह के ऊपर ये लिविस्विटा भी आप लिख सकते हैं। देखिए आई जे के है तो इसकी जगह आप के आई जे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के आई जे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, के को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आई आई डेल जे जे माइनस डेल आई जे एंड डेल जे आई। ठीक हो गया जी। अब आप देख लें कि डेल आई आई किसके बराबर है, 3 के, डेल जे जे किसके बराबर होता है, 3 के। अब यहाँ पे जे जे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डेल आई आई बच गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। और इसी को हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब यहाँ पे ये देखें आई आई जे जे, ये पिछले जो लेक्चर के अंदर हमने कैनोनिकल डेल्टा सिंबल को पढ़ा है, ये उन प्रूफ की मदद से हम कर रहे हैं। अब थर्ड हमारे पास एक थ्योरम है, लिविस्विटा आई जे के लिविस्विटा एल जे के दिस इज इक्वल टू 2 टाइम डेल ऑफ आई एल। अब देखें यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अब ये देखें ये एल हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये के हो जाएगा। यहाँ पे लिविस्विटा आई जे के, अब यहाँ पे हमने के को पहली पोजीशन पे लेके आना है तो साइक्लिक परमुटेशन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एल जे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एल जे। अब यहाँ पे के क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डेल लगा लें तो आ जाएगा डेल आई एल डेल जे जे माइनस डेल आई जे और डेल जे एल। अब देखिए यहाँ पे जे 3 के बराबर तो डेल आई एल माइनस जे कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो डेल आई एल आ गया, 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2 टाइम डेल ऑफ आई एल। अब इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट है, उसका भी हम प्रूव कर लेते हैं। और वो हमारे पास क्या है जी हमारे पास एक और रिजल्ट है, वो हमारे पास क्या है, 1/2 लिविस्विटा आई जे के लिविस्विटा आई जे एल ए एल इज इक्वल टू ए
के इक्वल टू ए। अब इसको हमने प्रूव करना है, ये भी बहुत सिंपल है। अब 1/2 को तो आप उस साइड पे ले जाएं तो ये 2 टाइम हो जाएगा, इसको छोड़ दें फिलहाल। इसको आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चलें 1/2 को भी साथ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिविस वीटा आई जे के आई जे एल है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एंड पे आई बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा आसान है, आई जे के, तो आई जे के जे के आई, तो आई जे के को आप क्या लिख सकते हैं, जे के आई, और यहाँ पे लिविस वीटा क्या आ गया, आई जे एल, और यहाँ पे आ गया ए एल। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आई यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जे जे डेल्टा के एल माइनस डेल्टा ए जे एल डेल्टा के ए जे, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ए एल आ गया जी। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा जे जे 3 आ जाएगा, ये डेल के एल आ जाएगा, और यहाँ पे जे जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल के एल बन जाएगा, और ये ए एल आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2 डेल के एल ए एल, ये 2 2 कट गए, ये एल एल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ए के हमारे पास आ गया, और इसी को हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे पास लिविस वीटा था, और लिविस वीटा का और क्रोनिकल डेल्टा का जो आपस में रिलेशन है उसको आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हमने अगले लेक्चर में क्या करना है कि हमारे पास जो डिफरेंट वेक्टर आइडेंटिटीज हैं उसको हमने क्या करना है, यूजिंग द लिविस वीटा और क्रोनिकल डेल्टा सिंबल हमने क्या करना है, उनको प्रूव करना है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम तमाम वेक्टर आइडेंटिटीज को बाय यूजिंग द लिविस वीटा और बाय यूजिंग द क्रोनिकल डेल्टा सिंबल प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया।